मतलब डॉक्टर ने बोला था कि मैं शायद बच भी नहीं पाऊंगी। बाप रे, इतना हाँ। क्रिटिकल था, और बच्चे का भी बोले थे कि 1% चांस है बचने का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमंस ऑफ कल्याण चैनल। आज एक बहुत ही खास मेरी दोस्त पॉडकास्ट में है, जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, महविश खोट, जो कि बहुत वेल नोन है अंडर द मुस्लिम वुमेन स्पेशली। क्यों और क्या, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरी इनकी मुलाकात हुई 2 साल पहले, चिरैया ग्रुप के द्वारा मैं इनको मिला। इनका जो ग्रुप है चिरैया एक्चुअली इवेंट्स करता है, इवेंट्स बनाते हैं, जहाँ पे होममेड वुमेन्स जो है कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं, घर का कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है इनके द्वारा, जहाँ पे एग्जीबिशंस द्वारा इनके प्रोडक्ट्स वो आप सेल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हो। लेटर ऑन जब मैंने इनके साथ काम पहली बार स्टार्ट किया, तो जैसे दोस्ती बनी तो फ़ोन आते जाते रहे, तो ये इनके बारे में और अच्छी बहुत सारी चीज़ें पता चली कि जैसे ये लेडीज़ लोग को लेके चलते हैं, कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं, मतलब लेडीज़ फर्स्ट, जो मतलब घर पे बैठे हैं, थोड़े से कम एजुकेटेड है, या फिर कुछ घर से करना चाहते हैं, बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा महविश मैडम का बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जो चीज़ों पे उनका नॉलेज है या गाइडेंस है, तो वो ओपनली गाइडेंस अपना प्रोवाइड करते, जो भी इनके वेलविशर्स वगैरह हैं उनको, और एक उनको भी कामयाबी की तरफ लेके चलते हैं। तो महविश मैडम, आपका स्वागत है पॉडकास्ट में, ह्यूमंस ऑफ कल्याण में। थैंक यू। तो महविश मैडम, पहले तो आज हम लोग 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक है महविश खोट मैडम के बारे में, दूसरा आपका जो अपकमिंग डे केयर है, वाइबलिन डे केयर, तो उसकी जर्नी और क्यों क्या, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये एरिया में डे केयर सर्विस नहीं था। जो मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, घास बाज़ार दूध नाका साइड में आता है, तो रहेजा, सर्वोदय, दूध नाका वगैरह, ये एरिया में एक अच्छा कोई डे केयर सर्विस नहीं था, जिसको लेके मैम आ रहे हैं। तो मैम, थोड़ा सा पहले आपके बारे में बताइए कि क्या एजुकेशन रहा है आपका, बैकग्राउंड, और किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है थोड़ा, और चिरैया के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। तो बेसिकली मैं कल्याण की नहीं हूँ। लाइक मेरी शादी हुई थी तो मैं शादी मतलब करके कल्याण आई हूँ। अच्छा, तो आप कहाँ से बिलोंग करते मैं हैं? बेसिकली पनवेल से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। और मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। Okay. जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो नगर सेवक थे पनवेल के। ओके। और लाइक उनसे थोड़ा इंस्पायर होके, उनसे ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस होके मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पायर किया मैंने। मतलब मेरे ग्रैंडफादर को देखा फोन में ही सोशल सर्विस है। यस, तो मैंने मतलब देखा नहीं है उनको, लाइक मेरे होने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। बट मैं सुनती थी उनके बारे में, और फिर मैंने सुना था कि हम लोगों के यहाँ पे एक याकूब बेग करके स्कूल है, वहाँ पे भी उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया था पढ़ाने के लिए, बच्चों को ये करने के लिए। तो मुझे था कि मैं मतलब टीचिंग लाइन में ही जाऊँ, टीचर ही ये करूँ और मैं पढ़ाऊँ बच्चों को। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी क्या बोलते हैं, मतलब ये फील्ड में आने के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि मैं जल्दी से पढ़ाऊँ या कुछ। तो लाइक मैं आफ्टर 10th मैंने ECCED कोर्स किया था मेरा, और उसके साथ साथ मैं 11th-12th भी कर रही थी। तो मतलब मैं जब वहाँ पे मतलब मेरे घर के आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक वुमेन्स इंडिया ट्रस्ट करके है, तो वहाँ पे है ना, मतलब जो वो एक NGO है, तो वहाँ पे जैसे बच्चे डे केयर के आते थे, तो मुझे बचपन से बच्चे बहुत पसंद है, तो मैं उनके साथ में जाती थी। तो मुझे ना और करने का मतलब एक जुनून जैसा था कि मैं करूँगी उनको। तो मैं उनसे जुड़ी, मैंने काफ़ी सारे काम भी किए, और उनके साथ में थोड़ा सोशल सर्विस और वो, तो उससे मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो NGO को रिलेटेड मतलब आपने स्टडीज़ देना शुरू किया? हाँ, मैं वहाँ पे मतलब ऐसा है कि वो लोगों की ऐसी एक्टिविटीज़ रहती थी कि वो स्लम एरियाज़ में जाते थे, या जो कंस्ट्रक्शन साइट्स रहती थी ना, तो वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे छोटे बच्चे रहते थे। हाँ। उन लोगों को पढ़ाते थे, पेरेंट्स को एजुकेट करते थे कि क्यों पढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट प्री स्कूल भी क्यों पढ़ाना चाहिए, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वैसे छोटे छोटे से जैसे डेमोज, लेक्चर्स, थोड़ा सा ये, तो मुझे लगता है कि मतलब एक इंसान तो चेंज नहीं ला सकता है अनलेस सब लोग मिलके ये करें। तो फिर उसके बाद में मैंने रायन इंटरनेशनल से ही मैं पढ़ी हूँ, तो मैं वहीं पे एज अ टीचर वर्क किया था, प्री स्कूल टीचर। तो वो भी मतलब बहुत कम एज से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद में तो मेरी शादी हो गई, और फिर शादी में भी अप्स एंड डाउन्स आए मेरे जो भी थे, तो मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी,
जो भी था। तो तभी जब मैं बेड पे थी, मतलब मैं 3.5 महीने हॉस्पिटल में थी। अच्छा। कंप्लीट बेड रेस्ट पे, प्रेगनेंसी थी। और ऐसा था कि मतलब डॉक्टर ने बोला था कि मैं शायद बच भी नहीं पाऊंगी। बाप रे, इतना क्रिटिकल था। और बच्चे का भी बोले थे कि 1% चांस है बचने का। उसके बाद मतलब ऐसा कि मुझे जान बचाने के लिए स्टेरॉइड्स लेने पड़े। बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट जर्नी थी। लॉकडाउन था, बहुत सारे लोग तो ना, मतलब जब मैं बेड रेस्ट पे थी ना, तो ऐसा समझो कि एक छोटा सा विंडो था और मुझे सिर्फ विंडो ही दिखता था। और कुछ 3.5-4 महीने आप सिर्फ बेड पे और वो विंडो और लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। मेरे साथ नहीं थे। और ऐसा कि मुझे ऐसा कुछ फाइनेंशियली तकलीफ या कुछ वैसा तो नहीं था, बट वो चीज़ इमोशनल एक सपोर्ट लगता है। तो आपके हस्बैंड हमेशा थे आपके साथ? तो मतलब मेरी प्रेगनेंसी के कुछ टाइम पहले लॉकडाउन लगा था, तो ना वो टाइम पे मैं देखती थी कि बहुत सारे लोग ना घर से बिजनेस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे करेंगे, कैसा ये करेंगे। तो वो टाइम पे ना मैंने बोला क्यों ना हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, फिलहाल देखते हैं ना, मतलब अपने कॉन्टैक्ट्स है। नेहा तो आपको पता है मेरी पार्टनर है, हम लोग साथ में ही करते हैं चिरैया। तो नेहा बोले हाँ चल हम बनाते हैं। तो हम लोग ने ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। वो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ लेडीज़ जुड़ते गए, लिंक शेयर होते गया। अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 205 वर्किंग लेडीज़ है। तो उन लोगों का ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, तो हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया। फिर उसके बाद में ऐसा हो गया कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गई और ये, तो मुझे लगा कि अब ख़त्म, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट जब मैं बेड रेस्ट पे थी ना, तब मुझे ख्याल आया कि मैं एकदम मजबूर हूँ। वैसे कितने औरतें होंगे जो मजबूर होंगे, करना तो बहुत कुछ चाहते होंगे। तो मैंने सोचा कि एक चीज़ है आजकल जो चल रही है, सोशल मीडिया। और मैंने देखा कि सोशल मीडिया का पावर बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया अगर बुरा है तो अच्छा भी है और बहुत बेनिफिट भी दे सकता है जी। तो हम लोगों ने वो वुमेन्स ग्रुप को बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट करना चालू किया, इंस्टाग्राम पे, इस पे, उस पे, हर जगह पे। तो वो चीज़ हम लोगों को ना मतलब एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और बहुत सारे लेडीज़ हम लोग के साथ जुड़ी, नॉट जस्ट कल्याण, भिवंडी ऑल्सो। तो वहाँ से भी लेडीज़ आए। तो हम लोग ने सोचे कि चलो इनको, अब ऑनलाइन तो बहुत किया, अब मैं आ गई तो हम लोग सोचे कि चलो एक एग्जीबिशन रखते हैं, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो लोग और बिजनेस उनका ग्रो कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं, कस्टमर्स बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग का इवेंट तो एक दिन का रहता है, बट वो लोग के कस्टमर्स लाइफ टाइम चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्ड दे दिए, उनके शॉप विजिट कर दिए, होम विजिट कर दिए, कस्टमर्स बनते हैं वो चीज़ से। तो हम लोग का जब फर्स्ट चिरैया हुआ तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर उसके बाद में हम लोग सोचे कि सेकेंड, थर्ड, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का ये। तो मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की तो उस दौरान ना मैंने काफ़ी लेडीज़ का स्ट्रगल देखा कि बहुत से जो लेडीज़ हैं वो एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, या वो बहुत से लेडीज़, मैं खुद मतलब मैं भी अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड और मैं ही रहते हैं, तो मैं खुद मेरी जर्नी उनकी जर्नी कनेक्ट कर सकती हूँ कि बच्चा संभालने के लिए बहुत स्ट्रगल होता है। करना तो बहुत कुछ है, बट ऐसा है कि मैम बच्चे कौन संभालेगा। और चलो कोई हाउस हेल्प रखे भी तो उनकी छुट्टियाँ ट्रस्टवर्दी है या नहीं, बच्चे को कैसा ध्यान देते होगे। और फिर ऐसे मैं देखते गई बहुत से लेडीज़ है अपने यहाँ पे, नॉट जस्ट वर्किंग वुमेन, घर के भी स्पेस चाहिए रहता है। क्योंकि औरत पूरा दिन, मतलब औरत को कोई छुट्टी नहीं मिलती है पूरी लाइफ, सुबह से लेके रात सोए तक वो काम ही करती है। मतलब अनपेड वर्कर बोल सकते हैं उनको, कि कर रही है वो सुबह से लेके रात तक। मतलब तो वो ऐसे ना थोड़ा सा उनको ब्रेक मिल जाता है। या कुकिंग के टाइम पे भी, जैसा मेरा मोहम्मद 1 से 3 साल तक तो मैं ही संभालती थी, मैं कुछ करती नहीं थी, बस एग्जीबिशन हो सकता। तो मैं तभी स्ट्रगल देखती थी कि मुझे कुकिंग करने में डिफिकल्ट होती थी। मेरे पास हाउस हेल्प है बट उसको संभालने के लिए, जस्ट फॉर व्यूअर्स के लिए, मोहम्मद इनका लड़का है। हाँ, और इनकी जो थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं, इन्होंने जो व्हाट्सएप ग्रुप एक बिजनेस के लिए मतलब शादी के बाद यहाँ पे आके किए। और तो हॉस्पिटलाइजेशन के पहले उन्होंने ग्रुप वगैरह बनाया था, थोड़ा कांटेक्ट था, बट हॉस्पिटलाइजेशन में नेगेटिविटी के साथ साथ इन्होंने खुद को संभालते हुए ये उनके बारे में सोचते गए कि वुमेन्स लोग को कैसे आगे हेल्प करें। फिर उन्होंने चिरैया करके किया और चिरैया में इन्होंने ऑब्जर्व किया
कि काफ़ी लोग फिर भी ओपन नहीं हो पाते, करना बहुत चाहते, रिस्ट्रिक्शंस आर लाइक फैमिली, हाउस बॉन्डिंग, लॉट ऑफ वर्क इन दी हाउस और बच्चे। यस तो अभी बच्चे का आपने बताया, जैसे कि आपका खुद का एग्जांपल दे रहे हो मोहम्मद का, और वैसे काफ़ी सारे औरतें हैं, और यहाँ पे भी हमारे कम्युनिटी पे भी काफ़ी सारे औरतें हैं जो करना चाह रहे हैं। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम मेरा एक पोस्ट डाला था कि आई एम सर्चिंग फॉर अ स्टाफ, डे केयर स्टाफ। कई सारे औरतें आए जिनका उन्होंने रेज्यूमे दिया, ये दिया, तो मैंने उनका देखा, वो बोला मैम हम लोगों के पास एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, ये बट बच्चे हैं 2 साल के, 3 साल के, 4 मतलब साल जो के, 6 months के, काम करने आ रहे हैं उनके खुद के डे केयर उनको चाहिए, उनको खुद को डे केयर की जरूरत है। अच्छा, तो आपका जैसा बेटा है मोहम्मद और बाकी वुमेन्स का भी, तो फिर क्या किया आगे, मतलब इसके लिए डे केयर का आइडिया है, क्या था एग्जैक्टली? डे केयर का मतलब ऐसा था कि पहले तो मैं जब मोहम्मद था छोटा, तो मुझे ऐसा था कि मतलब यहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो आपने सर्च किया डे केयर? हाँ मैंने सर्च किया, बट बहुत दूर दूर था, खड़कपाड़ा साइड में, यहाँ पे वहाँ पे, और फिर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मतलब इतना दूर मैं कैसे भेज पाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे काम रहता है, यहाँ पे सब रहता है। तो फिर उसके बाद मैंने, ठीक है, तभी मेरी हाउस हेल्प थी, हस्बैंड थे, हस्बैंड का तो मुझे बहुत सपोर्ट है। तो फिर जब मैं ये जर्नी स्टार्ट की ना, तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे जैसे कईयों औरतें हैं जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये चीज़ फेस कर रहे हैं, नॉट जस्ट वर्किंग वुमेन, हाउस वाइफ्स भी, जो होम मेकर्स है, जो घर में रहते हैं, तो वो लोग भी देखते तो परेशान। अब यहाँ पे कैसा है कि यहाँ कल्याण में दे रहे तो मॉम डैड है, बट मैं ऐसा मानती हूँ कि हम लोगों को जब हमारे माँ बाप ने बड़ा किया, वो लोगों ने बहुत स्ट्रगल्स किए, बहुत सारे मतलब ये, और फिर अब वो बूढ़े जब होने आए हैं, जैसे हम ग्रो कर रहे हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, तो हम उनको अपने बच्चे संभाल देते हैं कि आप संभाल लो, दादा नानी को दे दिए, नाना नानी, उन लोगों को भी तो थोड़ा स्पेस चाहिए ना, उन लोगों को भी तो, अब उन्होंने पूरी जवानी अपने पे गला दी है, अब बुढ़ापा भी हमारे बच्चों में संभाले तो उनका स्पेस कहाँ से, उनको कौन स्पेस देगा? अच्छा। और ये ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत 1-2 घंटे, 2-3 घंटे का भी अगर उन लोगों को भी ब्रेक मिल जाता है, और वो भी संभालते कितना संभालेंगे, वो लोग का भी एक एज लिमिट रहता है, वो लोगों का भी एक एज रहता है। तो मैं बोले क्यों ना हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसा है, मतलब उन लोगों का भी अच्छा हेल्प हो जाएगा। और ये तो आपका, जैसे मैंने अभी डे केयर का एक पोस्ट मैंने वायरल किया था, तो आपने मुझे फ़ोन किया था ये बोल के कि लोगों को डे केयर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। हाँ, वो लोगों को कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बता दीजिए ताकि जिनको नहीं पता उनको पता चले। तो डे केयर मतलब ऐसा है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है छोटे बच्चे ही संभालते हैं, जैसा बेबी सिटिंग या ऐसा, तो बेबी सिटिंग रहता है ये, बट बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चे, बड़े भी है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तब तक कि वो लोगों को इतनी समझ नहीं रहती है और वो लोग खुद का इतना ध्यान नहीं रख पाते, तो हम लोग जैसा वो एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट करते, तो उसको डे केयर बोलते हैं। ये डे केयर मतलब घर जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जब तक कि उनके मॉम डैड अवेलेबल नहीं रहते हैं उनके। तो बहुत से लोगों को ऐसा रहता है कि ये स्कूल है, तो स्कूल नहीं, ये डे केयर सेंटर है जहाँ पे घर जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। वहाँ पे उन लोगों का नैप टाइम भी होता है, उन लोगों का अगर फुल डे है और उन लोगों का सोने का टाइम है, तो जो शेड्यूल पेरेंट्स बताते हैं तो वही शेड्यूल टीचर्स कैरी करते हैं। तो इसमें कैसा है कि सर्टिफाइड टीचर्स भी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सपीरियंस रहना भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ये सब फैक्टर्स देख के टीचर्स अपॉइंट करते हैं कि ये लोगों को नॉलेज है, क्योंकि कैसा है कि बहुत से लोग हैं ना, मतलब क्वालिफाइड है, बट इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग आती है। तो मैंने वो भी एक इनिशिएटिव लिया है कि हम ट्रेन करेंगे डे केयर की स्टाफ। तो आपके डे केयर में क्या क्या फैसिलिटी रहने वाली है? अब मेरे डे केयर में CCTV सर्वेलेंस रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट, एवरी 2 आवर्स। जैसे अभी पेरेंट्स को है ना कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, मेरा बच्चे ने खाना खाया होगा, तो एवरी 2 आवर्स। और अगर इफ़ पेरेंट्स को ऐसा ज़्यादा थोड़ा ये है कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि हमने 6 मंथ से स्टार्ट किया है, 6 मंथ से, और जो मेरी स्टाफ है वो बहुत वेल ट्रेंड है,
वो तो ऐसा है कि वो न्यूबॉर्न के बेबीज भी संभाल सकती है, बट हम लोग ने एक ये रखा है कि 6 मंथ से स्टार्ट करते हैं। तो 6 मंथ से लेके तो 13 ईयर्स तक जो है, तो उन लोग तो अभी ऐसा है कि 6 मंथ्स का बच्चा है, एवरी 1 आवर तो माँ को अपडेट मिलनी चाहिए ना। तो हम लोगों ने ये किया है कि एवरी 1 आवर 2 आवर अपडेट जाएगा व्हाट्सएप पे पेरेंट्स को, एक ग्रुप बनाएंगे, आपका बच्चा देखो ये कर रहा है, आपका बच्चा सेफ है, आपके बच्चे ने खाना खाया, आपके बच्चे ने ये किया, ताकि वो लोग भी एकदम सेटिस्फाइड रहे, वो भी अपने वर्क पे फोकस करे और मतलब उनको भी एक सेफ्टी फील हो कि वो ये है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जैसे संडे है तो संडे को मैं वर्कशॉप्स अलग, क्योंकि ना मैंने देखा है कि ना हमारे कम्युनिटी पे ना बच्चियों को सीखना बहुत है, बट ऐसा है कि पेरेंट्स ऐसा मोहल्ले के बाहर नहीं भेज सकते। मोहल्ले के बाहर मतलब दूर पड़ जाता है, बच्चियों इतना दूर कैसे जाएंगे आएंगे। तो मुझे ऐसा है कि नज़दीक के नज़दीक मोहल्ले में बच्चियाँ काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया था जब आपने वो डाला था कि मैम वर्कशॉप्स रख सकते हैं क्या, तो मैं बोली ठीक है वर्कशॉप भी रखेंगे, एवरी संडे कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। तो फोनिक सेशंस होने वाले हैं, मेकअप क्लासेस होने वाली है, जो मेकअप सेशंस रहते हैं 1 डे के वो होने वाले, ऐसे काफ़ी कईयों चीज़ें हैं, मेहंदी हुआ, मतलब जो भी बच्चियों को हमारे कम्युनिटी में जिनको जो सीखना है वो आके रजिस्टर करके सीख सकते हैं। आप जैसे बता रहे हो मोहल्ले में, तो लोकेशन एक बार बता दीजिए हमारे तो लोकेशन है पारसी गली, डोन हाउस ग्राउंड फ्लोर पे है। ओके, हाँ नज़दीक है रास्ते। पारसी गली में एक बार थोड़ा सा एलाबरेट करके बता देता हूँ। ये हार्डली 500 मीटर्स फ्रॉम लाल चौकी, 100 मीटर्स फ्रॉम दूध नाका, पार नाका सराउंडेड, रहेजा लोकोद्यान सर्वोदय हार्डली 500 to 800 मीटर्स, मतलब ये सर्कल में आ जाता है, राइट। बेल बाज़ार वगैरह ये सर्कल में आ जाता है जी। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि आप मंडे टू सैटरडे डे केयर रखोगे बच्चों के लिए, और संडे को अलग अलग वर्कशॉप्स होगा जहाँ पे आप मतलब जो आपका लेडीज़ को लेके कुछ ना कुछ गाइडेंस और हेल्प करना और टीचिंग करना, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ का लेके चलते रहोगे। मैं ये मतलब अब और एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो संडे को वर्कशॉप्स है ये मैं नहीं रखने वाली, ये प्रोफेशनल्स जो लेडीज़ हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे अभी मेरे साथ में कई सारे मेकअप आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। तो मतलब हर एक प्रोफेशनल डिपार्टमेंट एकदम वही हैंडल करने वाले, जो ये है जो चीज़ में एक्सपर्ट है। जैसे अभी एक मैम है वो सोप मेकिंग में एक्सपर्ट है, तो वो सोप मेकिंग वर्कशॉप रखेंगे। फिर एक जो है वो हैंडक्राफ्ट क्रोशे उसमें एक्सपर्ट है। फिर एक मैम है जो फोनिक्स में एक्सपर्ट है। एक कोई सर है जो ड्राइंग में एक्सपर्ट है। मतलब हर जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट को ही हम बुलाने वाले हैं और उनसे ही उन लोगों को सिखाने वाले हैं। अच्छा, ताकि मतलब वो लोगों को भी समझ में आए और वो लोगों को भी अगर और ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो बेसिकली मैं एक कैसे बताऊँ वर्क स्पेस और वर्क ये बिल्ड कर रही हूँ कम्युनिटी के लिए, ताकि सीखे और एक बोलते ना जॉब जनरेट हो। जॉब जनरेट होगा तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो वो चलते सीखने भी मिलेगा और हर चीज़ मतलब एक कम्युनिटी को सपोर्ट भी होगा ये चीज़ की वजह से। राइट, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी ये जो नाम डे केयर का रखा है आपने वाइबलिन, हाँ, इसके अलावा आपका प्रोफाइल जो है वाइब विथ मेविश, हाँ, वाइब के साथ कुछ है कनेक्शन? एक्चुअली ना लाइक ये जो मेरा नाम वाइबलिन मेरा रखने का ऐसा था ये कि जो मेरा इंस्टाग्राम है, मैं सोशल मीडिया पे बहुत काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चलती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो जाती है, जल्दी से ये हो जाता है। प्लस मैंने जैसे आपको बताया मुझे PR जाते रहते हैं, मैं प्रमोशन करते रहती हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, कुकिंग वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस, वैसा व्लॉगिंग ये वो करती हूँ। व्लॉगिंग तो नहीं करती हूँ, अभी तक तो आई नहीं हूँ वो फील्ड में, बट करते रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो वो वाइब विथ मेविश, तो वाइब इज़ लाइक मेरा एक वाइब, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑरा रहता है ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो लाइक मेरी मॉम मुझे हमेशा बोलती थी कि तुम्हारा एक ऑरा है ना वो मैग्नेटिक है, लाइक आप चले जाओ तो आप अट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अट्रैक्ट करती है। तो वो जो वाइब है वो रखने का वही रीज़न है कि मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती है तुम्हारा एक ऑरा है जहाँ पे मतलब बहुत अच्छा ऑरा है जिससे लोग मतलब अट्रैक्ट होते हैं, लोग कंफर्टेबल होते हैं। तो मैंने वो वाइब को ही लेकर वाइबलिन नाम चूज किया। अच्छा, इसके लिए नाम ऐसा वाइब बना। तो ये थी कुछ डिटेल्स
वाइब विथ महविश, मतलब महविश कोट के बारे में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आप इनको जानते हैं तो इनकी कुछ क्वालिटीज़ वगैरह कमेंट कीजिएगा। आई होप आप बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, स्पेशली लेडीज़ सर्कल में, क्योंकि इन्होंने इतनी, उनकी जर्नी आप देख सकते हो बहुत ही उम्दा है और बहुत सारे लोगों को सपोर्ट और लेके चलते हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो सोशल सर्विस भी इनके ब्लड में ही है, तो वो दिखता है और झलक महसूस होती है। और जैसे बताया इन्होंने कि पीआरस और बहुत सारे, मैंने खुद ने देखा है कि बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं इनको डे इन डे आउट इनको, क्योंकि ये इतने हेल्पफुल नेचर में और कुछ ना कुछ हमेशा किसी ना किसी के भलाई के बारे में। तो आप हमारे ऑडियंस को अगर कुछ मैसेज देना चाहते हो या कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज़। मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो कोई भी मतलब आपका जो नेगेटिव पॉइंट है या जो वीक पॉइंट है, वो वीकनेस को आप कभी अपनी वीकनेस मत बनाओ, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। जैसा बहुत सी लेडीज़ है, उनको लगता है कि लाइक मैं नहीं कर पाऊँगी, बट वो चीज़ में मतलब ऐसे कि सेल्फ डाउट मत रखो, लगता है कि हम नहीं कर पा रहे, बट ऐसा नहीं रहता है, वो हमको ऐसा अंदर फील होता है। तो ऐसा कभी सेल्फ डाउट में मत रखो कि नहीं कर पाएंगे, हमेशा एक अंदर ये रखो, बिलीव रखो कि नहीं मैं कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ, और आप इंशाल्लाह ज़रूर करोगे ये चीज़। थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू व्यूवर्स।